हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता 18 डे कोर्स में। तो आज हम भगवद गीता का 11वां अध्याय करेंगे, सेकंड पार्ट। कल हमने भगवद गीता का 11 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था, तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर है 11, विराट रूप। इस चैप्टर में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमने क्या किया था। विराट रूप, भगवान अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपना विराट रूप दिखलाइए। किस लिए? क्या अर्जुन को भगवान पर विश्वास नहीं था? नहीं। क्या अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखना चाहते थे? नहीं। क्या उन्हें कोई संदेह था? नहीं। तो विराट रूप देखने के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? कलयुग के लोगों के लिए आने वाले समय में लोगों को भ्रम होगा कि भगवान कौन है, और वो कैसे विश्वास करेंगे कि कृष्ण ही भगवान है। तो इस अलौकिकता को स्थापित करने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपना विराट रूप दिखलाइए। तो भगवान क्या करते हैं? अर्जुन को विराट रूप दिखलाते हैं, पर उससे पहले क्या प्रदान करते हैं? दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और ये विराट रूप कहाँ दिखाया जाता है? एक रथ पर ही दिखाया जाता है। युद्ध भूमि के बीच में रथ पर बैठे बैठे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश भी दे रहे हैं, विराट रूप भी वहां दिखा रहे हैं। वो विराट रूप कोई और नहीं देख पा रहा। क्यों? इस विराट रूप को किस किसने देखा? भगवान जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, इसलिए अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख पा रहे थे। और संजय देख पा रहे थे। संजय कौन है? व्यास देव जी के शिष्य हैं, जो धतराष्ट्र के साथ कक्ष में बैठे हुए हैं। धतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो संजय वहां की युद्ध भूमि के दृश्य को एक्सप्लेन करते हैं धतराष्ट्र, और बताते हैं कि किस प्रकार अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे योगेश्वर, आप अपने विराट रूप को दिखलाइए। तो अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखलाते हैं। तो अर्जुन विराट रूप में क्या देख पाते हैं? असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, पूरा ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड। किस तरह से भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। सभी लोग, देवी देवता, चर अचर प्राणी, भूत वर्तमान और भविष्य, अर्जुन सब कुछ देख पा रहे हैं। यहाँ तक कि युद्ध भूमि में आगे क्या होने वाला है वो भी देख पा रहे थे। क्या देख पा रहे थे? सारे योद्धा मारे जाएंगे, पांडवों के सिवा जितने भी योद्धा हैं सभी मारे जाएंगे। और भगवान का तेज कैसा था? विराट रूप। हजारों सूर्य के समान जो तेज होता है वो भगवान के शरीर से निकल रहा था। तो अर्जुन उस तेज को सहन नहीं कर पा रहे थे। तो अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं कि मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ, ये इतना तेजमय है कि मेरी आंखें चुंधिया रही। अर्जुन जो पहले भगवान कृष्ण को मित्र के रूप में मानते थे, पर अब किसके रूप में प्रार्थना करते हैं? भगवान के रूप में, क्योंकि वो उन्हें अब भगवान मान रहे हैं, उनके शरणागत हो रहे हैं। तो कल हमने ये किया था, चैप्टर के श्लोका 34 तक कंप्लीट किया था। आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। अर्जुन क्या कर रहे हैं? भगवान को बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। और उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, वही सभी कारणों के मूल कारण है। इसके बारे में हमारे आचार्यों ने, नारद मुनि ने, व्यास देव ने, असित ने, सभी ने बताया
यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में प्रथम जो स्तुति की थी उसमें भी बताया कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है, ना तो उनका आदि है ना अंत है, वही सभी कारणों के मूल कारण। भगवान ने स्वयं अपने मुख से भी बताया कि मैं ही सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, मुझसे ही सृष्टि का सृजन होता है, पालन करता हूँ और संहार करता हूँ। अहम बीज प्रदापिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला हूँ, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार एक धागे में गोथे मुथे हुए रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मेरी ही शक्ति से ये सारा संसार कार्यरत है, ये सारी सृष्टि मेरी ही शक्ति से उद्भूत होती है, इसका पालन और संहार भी मेरी ही शक्ति से होता है। भगवान ने अपने मुख से भी कहा। अब यहाँ पे अर्जुन भी कह रहे हैं, जब वो विराट रूप देख पा रहे हैं तो क्या कहते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, तो आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। क्यों? क्योंकि आप सभी कारणों के मूल कारण हैं और भौतिक जगत के परे हैं। आप दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप भौतिक गुणों से परम आश्रय हैं। भौतिक गुण कौन है? प्रकृति के 3 गुण। वो कौन से होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं, और ये 3 गुण को कौन कंट्रोल करता है? भगवान कंट्रोल करते हैं। तो ये 3 गुण भी किसके आश्रय में है? कृष्ण के आश्रय में। तो ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। 11.41-42 आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अब अर्जुन क्या करते हैं? भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान का वो विराट रूप देखते हैं तो उसमें वो सब कुछ देख पाते हैं, तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। जो उन्हें पहले मित्र के रूप में मानते थे, उनके साथ व्यवहार करते थे, तो वो क्या समझते हैं कि पहले हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, मूर्खतावश या प्रेमवश मैंने आपके साथ बैठे हुए, लेटते हुए, आराम करते हुए या मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया हो, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। 11.45 पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। अर्जुन को हर्ष भी हो रहा है जब भगवान का विराट रूप देख रहे हैं, पर मन भयभीत भी हो रहा है, क्योंकि वो दृश्य क्या है? बहुत ही भयानक है। तो अर्जुन भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि आप मुझ पर कृपा करें और अपना पहले वाला स्वरूप, जो पुरुषोत्तम स्वरूप है, भगवत स्वरूप, उसे फिर से दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से कि आप अपने इस विराट रूप को बंद कीजिए और आप अपना मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो भगवान अर्जुन की प्रार्थना पर अपना चतुर्भुज रूप भी उन्हें दिखाते हैं। पहले विराट रूप दिखाते हैं, फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान कौन से हैं? 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। हर एक जीव के हृदय में भगवान इसी रूप में विराजमान है, चतुर्भुज रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान है। अर्जुन इस रूप को देखने की इच्छा करते हैं और भगवान उन्हें चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाया ना, इसे कोई नहीं देख सकता, ना तो कोई वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान या फिर तपस्या के द्वारा। तो मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ
तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान जब अर्जुन की स्थिति को देखते हैं और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो उस विराट रूप को बंद करते हैं, क्योंकि अर्जुन विचलित भी हो रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं चतुर्भुज रूप देखने के लिए। तो भगवान अर्जुन को शांत करते हुए अपने विराट रूप को वहां पर रोकते हैं और फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। संजय ने धृतराज से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो भगवान ने पहले अपना विराट रूप दिखाया था, फिर जब अर्जुन भयभीत थे उसके बाद चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप को दिखाने के बाद भगवान ने अंत में 2 भुजाओं वाला रूप, श्याम सुंदर फॉर्म, 2 हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म दिखाया, जो कि भगवान का एटर्नल फॉर्म है। इसी रूप में भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हूँ। मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो यहाँ पर किस रूप की बात हो रही है? 2 हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म। भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे इस रूप को देख पाना अत्यंत दुष्कर है, देवता भी तरसते हैं। कहते भारत भूमि जन्म हुए कौन भाग्यवान जीव। भारत भूमि पर जन्म हुआ है हमारा, और इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि भारत भूमि पर हम भगवान के कृष्ण के रूप में पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो देवता भी इस रूप को देखने की ताक में रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप, फिर चतुर्भुज रूप और फिर 2 हैंडेड अपना एटर्नल फॉर्म, 2 भुजा रूप दिखाया। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो देखिए लास्ट में भगवान क्या कह रहे हैं, अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। भगवान को कोई कैसे समझ सकता है? भगवान को कोई मानसिक कल्पना से नहीं जान सकता, ना ही यज्ञ दान और तपस्या के द्वारा भगवान को जान सकता है। हाईएस्ट लेवल क्या है भगवान को जानने का? भक्ति योगा। भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। भगवद गीता में भगवान ने बताया, जैसे एक टॉप फ्लोर पे पहुंचना होता है, 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, तो उसमें लिफ्ट भी होती है और स्टेयर्स भी होती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लिफ्ट से जाएं, स्टेयर से जाएं। अगर स्टेयर से जाते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं, तो समय भी ज्यादा लगेगा और शक्ति भी ज्यादा लगेगी, पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। पर लिफ्ट से तुरंत पहुंच सकते हैं। तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा। अगर सीढ़ी से भी जाएंगे तो डेस्टिनेशन क्या है? टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए हमें कहाँ तक पहुंचना होगा? भक्ति तक। धीरे धीरे भी पहुंचते हैं ना, तो जब तक भक्ति तक नहीं पहुंचते तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें समझा नहीं जा सकता। अनन्य भक्ति के द्वारा ही उस रूप में मुझे समझा जा सकता है। तो भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भक्ति के द्वारा। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, लोगों का क्या क्वेश्चन होता है, भगवान तो निराकार है। भगवान क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे समक्ष जिस रूप में खड़ा हूं, इसका मतलब भगवान निराकार नहीं है, भगवान का साकार रूप है। कौन सा रूप भगवान कह रहे हैं? 2 हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म। हाथ में बांसुरी बजाते हैं, सिर पर मोर पंख लगाते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं। और भगवान का कलर कौन सा है? मेघ वर्ण श्याम सुंदर। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हैं? इस 2 भुजा रूप में। भक्ति कैसे कर सकते हैं? इसी रूप में भगवान को नमस्कार करें, इसी रूप में भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, और इसी रूप के सेवा करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, इस विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा? भक्ति योग के द्वारा ही ज्ञान के रहस्य को समझा जा सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है,
जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह मुझे निश्चय ही प्राप्त करता है। तो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान? जो व्यक्ति सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो जाता है। सकाम कर्म करने से क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी। लोग क्यों करते हैं अच्छे अच्छे काम? बड़े बड़े यज्ञ करना, अस्पताल बनाना, ये सकाम करना, समाज सेवा करना, उससे क्या मुक्ति मिले। अच्छी चीज है, वो भी करनी चाहिए, सभी जीवों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, पर मुक्ति के लिए ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। मुक्ति तो भक्ति करने से स्वतः ही मिल जाती है। और जो शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है वो क्या करता है? कृष्ण कर्म करता है। भक्ति का क्या अर्थ है? कर्म करो, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हुए साथ साथ भक्ति करो। तो जितने भी कर्म होते हैं तो वो कौन से कर्म बन जाते हैं? कृष्ण कर्म बन जाते हैं। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड हेड। हर एक जीव चाहे वो किसी भी योनि में हो, उसका डेस्टिनेशन, गंतव्य क्या है? गो बैक टू कृष्णा। सभी को कहाँ जाना है? उनके एटर्नल होम वापस जाना है, कृष्ण के पास वापस जाना है, गोलोक वृंदावन। तो पहले हमें जहाँ जाना होता है, हमें डेस्टिनेशन, हमें अगर कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं? पहले सोचते हैं अरे कहाँ जाना है। फिर क्या करते हैं? वहां जाने के लिए पहले थोड़ा सर्च करते हैं, अरे वहां जाना है, कैसे जा सकते हैं? ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, या कार से जा सकते हैं? कैसे जाएंगे? और जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? वहां पर कैसा एटमोस्फेयर होगा? वहां पर हम कितने दिन रहेंगे? तो उसी तरह हमें जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम इस भौतिक जगत में आते हैं, फिर चले जाते हैं, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र होता है। आखिर में असली हमारी जो डेस्टिनी है वो क्या है? हमें कहाँ पहुंचना है? हमारा गंतव्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड। चाहे वो भी कोई भी योनि हो, मनुष्य की, पशु की, पेड़ पौधों की, सभी को अपने कर्म के बंधन से मुक्त होकर कहाँ जाना है? वापस भगवत धाम जाना है। तो जब हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता होगा तो हम क्या करेंगे? वहां जाने के लिए प्रयास करेंगे। वहां हम कैसे जा सकते हैं? सिर्फ भक्ति के द्वारा। गोलोक वृंदावन का टिकट क्या है? भक्ति का टिकट। उसके साथ साथ भक्तों में गुण भी होने चाहिए। कौन से? सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हर जीव के प्रति दयालुता का भाव होना चाहिए। तो आगे हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, 13 चैप्टर में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से गुण होते हैं जो भक्त में होने चाहिए, जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। तो इस श्लोक से हमने जाना कि सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर जो शुद्ध भक्ति में लगता है, भगवान के लिए ही कर्म करता है, मतलब कृष्ण कर्म करता है, अपने कर्म अच्छे से करता है, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हुए साथ में भक्ति करता है और कृष्ण को ही परम लक्ष्य समझता है, सभी जीवों से मैत्री भाव रखता है, वह भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। क्यों? कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। देखिए, हर एक युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग यज्ञ थे। कौन कौन से युग होते हैं? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा करके, बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करके, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर। और कलयुग का यज्ञ क्या बताया गया है? संकीर्तन यज्ञ। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, अद्वैत आचार्य जो सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड फॉर्म है, उनके आग्रह पर भगवान प्रकट हुए। भगवान कृष्ण स्वयं राधा और कृष्ण के कंबाइंड फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु के रूप में 550 साल पहले कैलकाटा, मायापुर, नवदीप धाम में भगवान प्रकट हुए। किस लिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप दिया, अपने हृदय का प्रेम देने के लिए, अहेतु की कृपा के लिए, ताकि इस जगत के जीव भगवत भक्ति के द्वारा भगवान के नाम का स्मरण करके भगवान के धाम वापस जा सके। क्यों? क्योंकि कलयुग का समय कितना बताया जाता है? 3,32,000 साल। अभी कितना समय हुआ था? 5,000, 550 साल ही बीते थे। कलयुग तो अभी बहुत बाकी है। और इतना अधर्म बढ़ने लगा, तो क्या समझा कि इतना अधर्म बढ़ेगा तो फिर से कैसे धर्म की स्थापना होगी? सभी इतने अधर्म कार्य करेंगे तो ये तो बहुत ही पाप बढ़ता जाएगा धरती पे। तो भगवान का प्रकट होते हैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं।
तो जब देखा अधर्म बढ़ रहा है, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कोई भी बिना अस्त्र शस्त्र उठाए सिर्फ एक भक्त के रूप में आए हैं अपने हृदय का प्रेम देने के लिए। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। हमने मंत्र सुने ना, बहुत सारे मंत्र होते हैं, पर ये क्या है? महामंत्र, मंत्रों का राजा। ये देवी देवताओं के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये मंत्र का जाप कीर्तन कहाँ किया जाता है? गोलोक वृंदावन में किया जाता है, जहाँ भगवान विराजमान है, जो भगवान का एटर्नल होम है। पर भगवान ने क्या किया? हम जैसे दुष्टों पर, अभक्तों पर कृपा की, हम इस कलयुग में नाम के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सके। क्योंकि कलयुग ये जब इतना बढ़ चुका था, 5,500 साल ही हुए थे, ना तो कोई यज्ञ कर रहा था, ना दान, ना तपस्या, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा था कि भगवान को प्राप्त किया जा सके। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और हरि नाम देते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस झूठ और पाखंड के युग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए 3 बार जोर देकर कहा जा रहा है। 3 बार कौन सी? किसी बात को बार बार क्यों बोला जाता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बार बार बल देकर कहा जा रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। कितना सिंपल वे भगवान ने दे दिया। कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, तपस्या नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो, नाचो गाओ और भगवान के धाम पहुंच जाओ। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा शुरू करनी चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र हमें सुबह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे काम का समय होगा, कर्म भी तो हमें अच्छे से करने हैं ना। भगवान का इंस्ट्रक्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति करनी है, कर्म करने ही बंद कर देना। भगवान का क्या इंस्ट्रक्शन है? कर्म करो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। कर्म के बिना तो अग्नि भी नहीं जलती। कर्म के फल को मुझे समर्पित कर दो, साथ में भक्ति करो। तो हमें एक बैलेंस लाइफ लेकर आनी पड़ेगी। सब कुछ सही समय पर करना होगा। भक्ति के समय भक्ति, कर्म के समय कर्म। तो सुबह का समय क्या होता है? फ्री टाइम होता है, उस समय कर्म नहीं शुरू होते ना। 8 बजे से पहले हम देखें जो समय होता है, 4, 5, 6, 7, 8, ये घंटे क्या होते हैं? हमारे पास कोई भी मटेरियल काम करने के लिए नहीं होता। सब काम पर जाते हैं या जॉब पे जाते हैं, तो उसके बाद ही जाते हैं। तो उस समय में से हमें देखना चाहिए कौन सा हमारा कंफर्टेबल टाइमिंग है, उस समय पे हमें जप करना चाहिए। तो शुरू कैसे करना चाहिए? एक माला से 10 मिनट करें। एक माला करने में मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं। शुरुआत हमें एक माला से करनी चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए कि हम कितना समय निकाल सकते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आगे माला को बढ़ाना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए सुबह करनी चाहिए। जो सूर्योदय से पहले होता है 1.5 घंटा पूर्व, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो उस समय हमें ब्रह्म मुहूर्त में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो आपको एक वीडियो भी दिखाया था आज क्लास से पहले, तो किस प्रकार हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले सबसे पहले हमें पंचतत्व मंत्र बोलना चाहिए। पंचतत्व मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वो किस पे करते हैं? जो फर्स्ट जो सुमेरु होता है माला का, सबसे ऊपर जहां पर गांठ लगी होती है, अलग से एक मोती होता है, पंचतत्व मंत्र उस पर बोला जाता है। उसके बाद माला को शुरू किया जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाता है 108 बार, तो एक माला हो जाती है। ये 108 क्या है? गोपियों के चरण है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम एक बार कर लेते हैं, जब दोबारा अगर हमें दूसरी माला करनी है तो उससे पहले पंचतत्व मंत्र बोलना है। तो हमेशा क्या याद रखना है? माला शुरू करने से पहले, कोई भी माला शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें पंचतत्व मंत्र को बोलना है। और कोशिश करनी है हम सुबह के समय करें, पर वैसे इसमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। आप कभी भी और किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपके पास समय। और हमें शुरू में तुलसी की माला पे जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है। तुलसी कोई साधारण नहीं है, तुलसी देवी कहा जाता है। तो जो भी नॉनवेज खाते हैं या प्याज लहसुन खाते हैं, तो उन्हें तुलसी की माला पे जप नहीं करना है। वो बेल की माला, चंदन की माला, कोई भी साधारण माला पे जप कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये सब नियम फॉलो कर लें कि आपका प्याज लहसुन छूट गया या नॉनवेज छूट गया, फिर उसके बाद आप तुलसी की माला पे जप कर सकते हैं। तो दीक्षा के समय तुलसी की माला दी जाती है, उसके बाद आप उस पर जप कर सकते हैं। नहीं तो उससे पहले कोई भी साधारण माला पे आप जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पे जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष की जो माला होती है वो शिव जी के नाम को करने के लिए रिकमेंड की जाती है।
तो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति कैसे शुरू करें? कृष्ण को अपने दिल की पेशकश करके। भगवान कृष्ण को अपने दिल की पेशकश कैसे कर सकते हैं? भक्ति क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना या श्रवण करना, भगवान के साथ अपने प्रेम संबंध को दिखाना, अपना लव एक्सप्रेस करना। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही धन चाहिए, ना हमारी तपस्या चाहिए। भगवान किसी चीज से प्रसन्न नहीं होते। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। तो हमें कृष्ण को अपने दिल की पेशकश करनी है, वो हमें सबसे बड़े खतरों से बचाएंगे। हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती? क्योंकि हम कृष्ण से दूर होते हैं। एक बच्चा जब तक माता पिता की गोद में होता है, उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती। तो हमें हमेशा कृष्ण की गोद में रहना, तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और सारी चिंता और समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कृष्ण के शरणागत होना। कोई भी प्रॉब्लम है अगर किसी के भी जीवन में, तो अगर कोई भी कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाता है, तो भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में कि जो उसकी आवश्यकताएं हैं मैं उसे पूरा करता हूँ, और जो चाहिए वो मैं उसे प्रदान करता हूँ। तो अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध जो करते हैं, वो 11.1 से 11.4 तक हमने किया। भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं, विराट रूप। सार्वभौमिक रूप मतलब विराट रूप का। तो बताया भगवान ने कि अर्जुन जो देख पा रहे थे भगवान का विराट रूप में क्या क्या है, वो है 11.5 से 11.8। और विराट रूप, सार्वभौमिक रूप, अर्जुन का विजन, अर्जुन ने क्या क्या देखा, यूनिवर्सल फॉर्म का अर्जुन का अनुभव। विजन, भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, फिर अर्जुन उस रूप को देख पाते हैं और अपने अनुभव बताते हैं कि मैं क्या क्या उसमें देख पा रहा हूँ। फिर कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं ही काल हूँ, भूत भविष्य वर्तमान भी मैं हूँ। फिर उसके बाद अर्जुन क्या करते हैं? प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से कि आप परम भगवान हैं, सभी कारणों के मूल कारण हैं, सबके परम आश्रय हैं। तो अर्जुन को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत है। अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मैं आपका विराट रूप देखने में अब समर्थ नहीं हूँ, मुझे हर्ष भी हो रहा है, मैं भयभीत भी हो रहा हूँ, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो भगवान अपना विराट रूप बंद करते हैं, फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और फिर उसके बाद टू हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म दिखाते हैं। और भगवान कृष्ण क्या बताते हैं लास्ट में कि शुद्ध भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। भक्ति का क्या अर्थ है? डिवोशनल सर्विस, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के बारे में सुनना, पढ़ना, भगवद गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इस प्रकार हम भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़कर भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान गारंटी देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल दूंगा, कर्म के बंधन से मुक्त करके अपने धाम गोलोक वृंदावन वापस ले जाऊंगा, जो कि हर एक जीव का गंतव्य स्थान। सभी को कहाँ जाना है? गोलोक वृंदावन जाना है। तो वहां जाने की टिकट है भक्ति। तो इस प्रकार भगवत गीता का 11वां अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा राजन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी माफी चाहता हूँ, मेरा सवाल थोड़ा हटके है इससे। माता जी मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे एकादशी व्रत रखना चाहता हूँ मैं। काफी टाइम से मुझे काफी लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप भागवत गीता पढ़ रहे हैं और काफी मतलब भागवत गीता डोनेट कर रहे हैं, बट आप एकादशी का व्रत भी रखें और मंत्र जाप करें। तो एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं माता जी? जी, कल एकादशी है, कल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एकादशी। तो एकादशी व्रत के लिए सुबह उठकर पहले स्नान करें, उसके बाद भगवान को प्रणाम करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। समय है तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग कुछ भी कर सकते हैं। और व्रत को करने में सिर्फ क्या नियम बताए जाते हैं, आप किसी भी तरह से इस व्रत को कर सकते हैं। बिना जल के भी कर सकते हैं, खाली जल पीकर भी कर सकते हैं, नहीं तो फल या दूध पीकर भी कर सकते हैं। अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आप व्रत वाला खाना खाकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो भगवान शारीरिक तपस्या से प्रसन्न नहीं होते। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते, अरे व्रत रखा व्रत रखा, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। ये चीजें क्यों की जाती हैं? कुछ भी ना खाना, वो एक तपस्या का मतलब होता है कि वो जो समय हमारा बचता है खाना खाने में, उस समय हम भगवान की भक्ति और ज्यादा कर सके। तो कभी भी ये सोच के व्रत नहीं करना कि हमने कुछ नहीं खाना है। कुछ नहीं खाने का मतलब जप ज्यादा करना है, भगवान के बारे में सुनना ज्यादा है। आप अच्छे से खाइए
और फिर भक्ति ज्यादा कीजिए, उस पर ज्यादा फोकस करना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप किसी भी चीज को फॉलो कर सकते हैं, पानी वाला, फल या दूध वाला, बिना पानी वाला, या व्रत का खाना खा के। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस दिन श्रवण और कीर्तन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एकादशी को क्या कहा जाता है, माधव तिथि। माधव तिथि का मतलब भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है ये तिथि। तो एकादशी का व्रत जो करता है वो भगवान की शुद्ध कृपा और प्रेम को प्राप्त करता है। भक्ति जननी, माधव तिथि भक्ति जननी, यतने पालन कर। अगर इस तिथि का कोई यत्न से पालन करता है, इस दिन श्रवण कीर्तन ज्यादा करता है, तो भक्ति देवी की कृपा से ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसे बढ़ना चाहता है, उसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन ज्यादा करना चाहिए। तो आप इस तरह से व्रत को कर सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, सिर्फ एक ही चीज रिकमेंड की जाती है कि श्रवण और कीर्तन ज्यादा करें बस। तो माता जी मैं फलाहार कर सकता हूँ ना कल? हाँ जी, फलाहार भी कर सकते हैं, व्रत वाला भी कर सकते हैं। अगर आपका कुछ काम ऐसा है कि शरीर में थकान ज्यादा होती है, बहुत हार्ड वर्क है, तो आप खाना भी खा सकते हैं, सिर्फ व्रत वाला, अन्न नहीं खाना इससे। एक माता जी मुझे कहते हैं कि कब से स्टार्ट करना हो, इसमें कोई इनिशिएट लेना है कि मुझे कल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार व्रत रखना है मुझे, कल से नहीं स्टार्ट करना, कोई स्पेशल एकादशी आती है? मतलब कई लोगों ने ऐसे गाइड किया, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। नहीं नहीं प्रभु जी, सभी एकादशी स्पेशल होती है। ठीक है जी। एकादशी मतलब माधव तिथि, कभी भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। बस भगवान को अधिक प्रिय है तो जब भी आपको लगे तभी शुरू कर दीजिए, कुछ नया दिन देखने की जरूरत नहीं। माता जी मैंने ना इस्कॉन की एकादशी की ऐप डाउनलोड की हुई है, तो उसमें बताया गया कि किस टाइम पे एकादशी का व्रत खोलना है। तो ऐसा मतलब कर सकते हैं, मतलब कुछ भी खा के खोल सकते हैं एकादशी का व्रत अगले दिन? चावल या पोहा, चावल या उससे व्रत पोहा? हाँ, एक दाना आप खाएं बस, उससे व्रत टूट जाता है। अन्न लें या चावल लें या दाना लें, ऐसा नहीं कि प्रॉपर खाना बने वो खा के व्रत टूटता, नहीं। एक कच्चा चावल या एक दाना पोहा का, या बोलते चना खा लिया, या फिर गेहूं, कुछ भी इस तरह से, कुछ भी अन्न वाली कोई चीज खा के आप व्रत को तोड़ सकते हैं। जो पाना का समय आपके सिटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो टाइमिंग होता है 2-3 घंटे है, कभी 4 घंटे है, 5 घंटे, उसके बीच में आप किसी भी टाइम पे तोड़ सकते हैं। अच्छा, मेरे मम्मा भी रखना चाहते हैं, मेरी फैमिली भी रखना चाहते हैं, कोई भी रख सकता है ना मैम व्रत? बिल्कुल प्रभु जी, कोई भी रख सकता है। इससे ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, अब तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है कि इससे एक तो हमारी बॉडी जो है पूरा, उसका फंक्शंस एकदम फ्रेश हो जाते हैं, पूरी क्लीन हो जाती है बॉडी। और उसके साथ साथ भक्ति देवी की कृपा से भगवान की कृपा भी हमें मिलती है। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, जरूर रखना चाहिए, हेल्थ के अकॉर्डिंग भी और भक्ति जीवन में बढ़ने के लिए। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत कृपा की, धन्यवाद माता जी। ऑल ग्लोरीज टू कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चेतन प्रभु जी। हरे कृष्ण चेतन प्रभु जी। हरे कृष्ण अवनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मेरा एक डाउट था कि ये जो आप विराट रूप बोल रहे हैं, अर्जुन को दिखाया था उन्होंने, तो मैंने एक और ऐसी स्टोरी सुनी है कि जब बाल कृष्ण थे तो यशोदा माँ को भी उन्होंने जब खिला रहे थे तो अपने अंदर एक ब्रह्मांड दिखाया था, वो भी क्या विराट रूप ही है मतलब? उसमें भी वो सब कुछ देख पा रहे थे, विराट जो रूप, चतुर्भुज रूप, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर पा रहे थे। हाँ, तो फिर वो जो यशोदा माँ को जो उन्होंने दिखाया था वो ब्रह्मांड, जब उन्होंने खाने के लिए मुंह खोला, तो यशोदा माँ को दिखाने का क्या पर्पस था? जैसे कि अभी अर्जुन को दिखाया हमारे लिए, वो मतलब दिखाया कि ये सारी गीता जानने के लिए, वैसे उनको दिखाने का उनका क्या पर्पस था? वो भी भगवान की एक लीला है, भगवान की परम भक्त है यशोदा मैया। तो ये पहले की स्टोरीज आती है कि उन्होंने पहले बहुत तपस्या की थी, वो भगवान के रूप में उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, देवकी भी और यशोदा भी। तो वो लीला को करने के लिए भगवान ने उन्हें अपना दर्शन दिया, और वो देखने के बाद याद भी नहीं रख पाई, क्योंकि फिर बाद में भगवान ने क्या किया था, माया के द्वारा वो सारा ज्ञान हर लिया था, तो उन्हें फिर याद भी नहीं रहा कि मैंने क्या देखा।
तो फिर क्यों दिखाया, मतलब मुझे वो एक्चुअली समझ नहीं आया था। मुझे उतना पता था कि वो वापस भूल गए थे, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण था कि मतलब कि जस्ट बिकॉज वो भक्त थे इसलिए उनको दर्शन दिए थे उन्होंने। देखिए भगवान, वैसे तो भक्त किसी भी रूप को देखने के लिए उत्साहित नहीं होते, अर्जुन को भी इच्छा नहीं थी, वो तो सिर्फ हमारे लिए दिखाया। भगवान अपनी लीलाओं का कभी भी कहीं भी प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भक्त जो होते हैं भगवान के विराट रूप के दर्शन के कामे नहीं होते, सिर्फ टू हैंडेड रूप को देखने के लिए होते हैं। ये भगवान की एक लीला थी कि उन्होंने माटी खाई, वहां उनको दिखाना था, एक एहसास कराना था उन्हें, हाँ कि मैं अब पुत्र के रूप में जो आपके हूँ, एक मतलब आपकी जो इच्छा थी कि भगवान उनको पुत्र के रूप में मिले, वहां उनको वो एहसास भी करवाया और बाद में उसके बाद उसे बंद भी कर दिया। तो इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन नहीं बताया जाता। अच्छा ठीक है। और एक और माता जी मुझे डाउट है। आपने कहा था कि जो लोग कांदा लहसुन खाते हो उनको तुलसी माला नहीं करनी चाहिए, तो क्या ऐसे हो सकता है कि सब नॉट परमानेंटली, लेकिन अगर मैं कुछ एक पर्टिकुलर दिन पे रखूं कि मैं ये एक पर्टिकुलर दिन पर कांदा लहसुन नहीं खाऊंगी, तो उस दिन मैं तुलसी माला पे जाप कर सकती हूँ कि फिर मुझे परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा कांदा लहसुन तो ही मैं तुलसी माला का जाप कर सकती हूँ? मतलब परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा, तो तब परमानेंटली तक छोड़ना पड़ेगा। नाम जप करने के लिए जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट कम होगा, तुलसी माला पे ज्यादा इफेक्ट होता है, दूसरी माला पे इफेक्ट नहीं होता। नाम में बहुत शक्ति है, बहुत बहुत ही पावरफुल मंत्र है। तो अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं, बहुत ही मजबूरी है, तो आप नॉर्मल माला पे करिए। ओके माता जी। और ये कांदा लहसुन का आपने एक और बताया था जो मैं एक्चुअली अभी बहुत कम खाने की कोशिश कर रही हूँ, बंद तो नहीं हुआ, झूठ नहीं बोलती, बट ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि कितना मैं मिनिमलाइज कर सकूं उसमें। और एक और आपने बताया था कि चाय कॉफी भी आपने बताया था, तो कांदा लहसुन का तो रीजन आपने बताया था तामसी होता है, ये दोनों का क्या रीजन है? देखिए उसमें चाय भी और तामसी कॉफी, होता है? ये नशा होता है, इसमें निकोटीन होता है। आप इसे सर्च करके भी देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सी इसमें क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें मिक्स होती हैं। तो एक्चुअल में पहले हमारे इंडिया में कोई भी चाय और कॉफी नहीं पीता था। चाय और ओके। कॉफी कहाँ किसने इंट्रोड्यूस किया? पाश्चात्य देश ने। अंग्रेज जब इंडिया आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ की संस्कृति तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लोग तो खाली दूध दूध पीते हैं, गाय की सेवा करते हैं, इनमें इतनी मोरालिटी, अपने शास्त्र पढ़ते हैं, ये इनको कैसे गुलाम बनाएंगे हम, ये तो हमारे गुलाम बने नहीं सकते। तो उन्होंने क्या बोला, नशे का आदि कर देते हैं। अब नशा शराब के रूप में तो बांट नहीं सकते, क्योंकि भारतीय लोग इतने बेवकूफ तो थे नहीं। तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? चाय को। वो एक नशीली चीज है। तो चाय को स्टार्टिंग में फ्री में बांटा गया था, आप इसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं गूगल में जाकर भी। ये चाय शुरू में कहाँ से आई थी, इसकी हिस्ट्री है कि अंग्रेजों में इसे फ्री में बांटी थी। अब फ्री में कोई बटेगी चीज तो लोग ले लेते हैं ना, लेने के बाद जब उन्होंने लिया, नशा एक बार अंदर जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उस नशे के आदी हो जाते हैं। फिर ये जी। कॉफी इंट्रोड्यूस हुआ ताकि लोग नशे में रहे। नशे से क्या होता है, बुद्धि की जो चेतना होती है ना, उसका विकास कम हो जाता है, डिसीजन ओके। पावर कम हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजों के लिए उत्साही होती हैं कि जो सतुगुनी होती, तमोगुनी होती है। क्रोध आना, गलत कार्यों में लिप्त हो जाना, नेचुरल सी वो चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं ना, कुछ लोग जो चाय पीते हैं, उनको बोले कि आप चाय छोड़ दो, बोले नहीं नहीं हम नहीं छोड़ सकते, अगर सुबह चाय नहीं पिए तो सिर दुखता है। ये क्या हो गया? नशा। जैसे शराब पीने वाले को शराब नहीं मिले ना, तो उस टाइम उसकी बहुत बुरी हालत होती है, इसी तरह से चाय पीने वालों के साथ भी होता है। तो ये एक नशा है जिसे अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था, ताकि भारतीय संस्कृति को, बोलते हैं ना, बैकबोन पूरी हिला के रखी थी। हमारे जी। शास्त्र खत्म किए गए, नशे का आदि बनाया गया, हमारी संस्कृति, हमारी एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया। पहले पूरा गुरुकुल सिस्टम होता था, तो सभी बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान होता था, तो वो कोई भी नीचे गिर नहीं सकता था। सारी एजुकेशन सिस्टम वो है उन्होंने लाके दी। और अभी क्या है, बच्चों को कुछ नॉलेज ही नहीं है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है ही नहीं, बच्चों में मोरालिटी नहीं है, बच्चों में वैल्यूज नहीं है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, मार्क्स लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड हो रहे हैं, अगर नेक्स्ट पिछली क्लास का पूछा जाए कुछ याद ही नहीं होता। जी ठीक है माता जी। मैं भी अभी कोशिश करूंगी कि मुझे चाय की इतनी आदत है तो मैं ट्राई करूंगी कि वो बंद कर सकूं। मुझे इससे पहले पता नहीं था कि क्यों इसका मना है, इसलिए मुझे क्यूरियोसिटी थी जानने की। आपका बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। देखिए चाय कभी भी सामने हो तो हमें ये सोचना चाहिए, अरे ये ड्रिंक है, दारू नहीं पीनी, नहीं पीनी, ये नशा जी। है।
हाँ, मुझे भी बाकी कोई नहीं, लेकिन चाय की आदत है। बीच में मैंने 6 महीने बंद करने की भी कोशिश की थी, तो 6 महीना बंद हुई थी, लेकिन फिर पता नहीं वापस से शुरू हो गई, तो पता नहीं चला। अब मैं वापस कोशिश करूंगी उसको कम करने की, और कांदा माता जी लहसुन कम एक चीज, करने की। और एक चीज आप और क्या कर सकते हैं, जैसे जिस समय पे चाय पीने की इच्छा होती है ना, वो हाँ। समय पे आप कहेंगे ना कि मुझे चाय नहीं पीनी, नहीं पीनी, अंदर से इंद्रियां और उसको मांगेंगी, तो आप उसे हाँ। छोड़ नहीं पाएंगे। तो आपको छोड़ने के लिए ना बेस्ट वे क्या है, उस समय पे आप उसका ऑल्टरनेट देखिए कि मैं और क्या ले सकती हूँ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आप कोई भी ड्रिंक बना कर ले सकते हैं, या फ्रेश फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं, जो आपका टेस्ट हो। हर्बल टी अच्छा। लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, कोई काढ़ा बनाकर पीना चाहे वो ले सकते हैं, लेमन जिंजर का वाटर बनाना चाहे हॉट वाटर वो भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो कि आपको क्या चीज पसंद है वो टाइम ओके। पे आप लेना शुरू कीजिए। कोकोनट वाटर ले लिया तो क्या होगा, इंद्रियां जिस टाइम मांगती है ना, उस टाइम अगर आप उनको उससे हट के दे दोगे ना, एक प्योर चीज दे दोगे, उसकी नीड तो कंप्लीट हो जाएगी, वो मांगेगी नहीं, आपको परेशानी ओके। छोड़ने में। ओके, फिर आदत छूट जाएगी। फिर आपको ही नहीं पता चलेगा वो आदत ही क्या, बस नशा लग जाता है ना, तो वो मांगता है, आप फिर जी। रोक नहीं सकते। और लोग क्या करते हैं, चाय छोड़ क्यों नहीं पाते, नहीं पीनी नहीं पीनी नहीं पीनी ऐसा करते, नहीं, उसकी जगह कुछ और लो, और वो भी भगवान को भोग लगाइए और पीजिए, फिर देखिए, फिर तो अपने आप छूट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जी माता जी, मैं फुल कोशिश करूंगी इस बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये हरे कृष्ण। बोलने के लिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। हमारे को होस्ट जो हैं हनी प्रभु जी, वो बता रहे हैं कि मैं तो हल्दी वाला दूध पी लेता हूँ वैसे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, कोकोनट वाटर या फ्रेश जूस या कोई ड्रिंक या हल्दी वाला दूध या केसर बादाम वाला दूध, तो आप उस टाइम पे वो लीजिए। जी माता जी, अभी हरे, नेक्स्ट टाइम मैं वैसे करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक माता जी। मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें मन को ना, मन अभी कोश हमारा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, बनाना है। मन को हमें बॉस नहीं बनने देना, हमें बॉस बनना है, हम जी। जो चाहते हैं वो होना चाहिए बस। जी बिल्कुल। यस, हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। गरिमा शर्मा माता जी, आप पूछ रहे हैं कि एकादशी का इतना महत्व क्यों है, और एकादशी व्रत के नियम तो मानवीय है, तो इनको इतना महत्व क्यों, इसके बारे में बताइए। देखिए एकादशी जो है भगवान के शरीर से प्रकट हुई है, एकादशी देवी है। इसके पीछे क्या स्टोरी बताई जाती है, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि जब बहुत अधर्म बढ़ रहा था, तब क्या किया भगवान ने, अपने शरीर से एकादशी को प्रकट किया कि एकादशी करेंगे, देवी की पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे, तो ये पाप जो है थोड़े बंद हो जाएंगे। तो क्या हुआ, सभी लोग धीरे धीरे एकादशी व्रत करने लगे, और एकादशी व्रत करने से क्या हुआ, पाप होने बंद हो गए। अब पाप पुरुष तो परेशान हो गए, अरे कोई पाप नहीं करेगा, हम तो खाली बैठे हैं, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा यहाँ पर, क्या करें, भगवान के पास जाते हैं, अरे प्रभु आपने ये क्या कर दिया, वहां एकादशी देवी के पास तो सब जा रहे हैं और हम तो यहाँ पे खाली बैठे हैं, हम क्या करें। भगवान क्या बोलते हैं, चिंता मत करो, एक काम करो, एकादशी के दिन तुम अन्न में प्रवेश कर जाओ, जो भी अन्न खाएगा सारे पाप उसे मिल जाएंगे, अब तुम्हारा भी काम हो गया और उनका भी काम हो गया। या तो कोई अच्छे से इंस्ट्रक्टेड एकादशी व्रत को फॉलो करेगा और अन्न नहीं खाएगा, नहीं तो वो पाप खाएगा। इसलिए एकादशी का महत्व है, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी को क्या कहा जाता है, माधव तिथि, भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इसका बार बार वर्णन आता है। भगवान को प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ स्पेशल डेज बताए जाते हैं, वैसे तो एवरी डे स्पेशल डे। अब जैसे होता है ना वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे, क्यों मनाए जाते हैं ये दिन, कोई एक स्पेशल डे होता है तो लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, हाँ इस दिन हमें कुछ करना है, इसलिए स्पेशल डे बनाए गए। तो एकादशी भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसका इतना महत्व है। और जो एकादशी के व्रत का अच्छे से पालन करता है, उसके जितने भी पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, भगवान की उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है, और वो जन्म मृत्यु के चक्र से भी बच जाता है। हरे कृष्णा। जया माता जी, डेली गर्भ गीता पढ़ती हूँ और ये क्लास अटेंड करती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि भक्ति में बने। देखिए माता जी, सबसे पहली चीज, एक तो भगवान से जितना ज्यादा हम संबंध और अपना बनाएंगे, तो बच्चा क्या है, उसको वो चीज को वो महसूस करेगा और उसको स्मृति वो बनी रहेगी। तो हमें क्या करना है, नित्य भगवान को प्रणाम करना है, उनकी सेवा करनी है। अगर आपके घर में अर्च विग्रह हैं तो उनकी सेवा कीजिए, नहीं तो चित्र के रूप में
भगवान को भोग लगाकर जरूर खाइए, ताकि जो आप खा रहे हैं, बच्चे को कहाँ से मिलता है, मदर से ही मिलता है ना, वो नाल जो कनेक्ट होती है बच्चे के अंदर, वो पूरा पोषण उसी से जाता है। तो आप भगवान को भोग लगा हुआ खाएंगे तो महाप्रसाद उसे भी पहुंचेगा। तो बिना भोग का आप ना खाएं। ज्यादा तीखा तेज मिर्च मसाला वाला खाना मना किया जाता है, क्योंकि बच्चे को अंदर दिक्कत होती है, उसे कीड़े काटते हैं अंदर और वो बहुत परेशान होता है। तो कोशिश करें हल्का सादा और फ्रेश खाना खाएं। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यही है कि ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता भागवतम को पढ़े, सुने और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। अगर जप नहीं कर पा रहे तो उसे सुनना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे में धीरे धीरे स्वीकृति होती है, और जब वो बाहर आता है, ऐसा नहीं है कि अभी करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शुरू हो रही है और आगे तक बनी रहेगी। बाहर भी बच्चा जब आता है तब भी उसे हमेशा भगवान का स्मरण कराते रहे, वो कान से सुनता रहे, भगवान के चित्र देखता रहे, भगवान से संबंधित क्रियाएं करता रहे। तो बी एन एग्जाम्पल, हमेशा ऐसे एग्जाम्पल बने रहे ताकि बच्चा देख कर सीखे। बच्चे कभी भी कह कर नहीं, देख कर सीखते हैं। गर्भ में बच्चा माता जो भी करती है, सुनती है, वैसा बच्चा सीखता है, सुनता है। तो इस तरह से आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही भक्ति का बीज उसमें उत्पन्न कर सकते हैं, और फिर बाहर आने के बाद भी उसका अच्छे से ध्यान रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दीपक मुखीजा प्रभु जी, जिनकी मेडिसिन चल रही है वो भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल प्रभु जी। अगर कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही है कि जिससे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, तो यही रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी मेडिसिन भी लें और भगवान से यही कहें कि इसके बिना तो मैं, शरीर मेरा चलेगा नहीं, तो फिर मैं आपकी भक्ति कर नहीं पाऊंगा। तो कोई भी अपराध नहीं लगता है। तो आप मेडिसिन के साथ साथ भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। हरे कृष्णा सुषमा माता जी, महामंत्र से पहले का मंत्र जी पंच तत्व मंत्र भेज देंगे, और वीडियो भी एक बार भेज देंगे, प्रभुपाद का वीडियो। तो आप उसे चलाकर शुरू में एक बार चैंटिंग करें। जो भी नए लोग करना चाहते हैं, एक बार प्रभुपाद के साथ चैंटिंग करें, तो वो फ्लो बनता है कि कितनी स्पीड से करना चाहिए, एक एक मंत्र को सुनकर बोलकर करना चाहिए। और वीडियो के साथ करते हैं तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन भी बनता है, फिर वो हैबिट हो जाती है धीरे धीरे उसी तरह से चैंटिंग करने की। हरे कृष्णा भारती माता जी, आप पहले से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो क्या चैंटिंग करने लगी हूँ, तो क्या हनुमान चालीसा और देवी देवता की पूजा जो पहले करते हैं वो करना ठीक है, या सिर्फ चैंटिंग ही करना चाहिए? देखिए, जब तक आप पूर्ण रूप से संशय रहित नहीं हो जाते, तो आप देवी देवता की पूजा जैसे कर रहे थे एज इट इज करते रहिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपने भगवान के बारे में मुझे सुनाया है, भगवान के बारे में बताया है, आप ही आगे मेरा मार्गदर्शन करें। तो जब तक आपको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो जाता, तब तक जैसे कर रहे थे वैसे करते रहिए, सिर्फ साथ में कृष्ण को जोड़ते रहिए। तो देवी देवताओं की कृपा से ही हम भगवान को जान पाते हैं, ऐसे कोई भगवान को नहीं जान पाता। या तो भगवान की स्वयं की कृपा हो गई, या पिछले जन्म की हमारी कुछ भक्ति अधूरी रह गई है, उसे हम पूरा करते हैं तो हम भगवान को जान पाते हैं, या भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से। भगवान के शुद्ध भक्त कौन से हैं? ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है। शिव जी, दुर्गा देवी, गणेश जी, सूर्य देव और विष्णु, ये है पंचदेव, जिनकी कृपा से हम भगवान को, हनुमान जी, जिनकी कृपा से हम भगवान को जान पाते। विष्णु तो कृष्ण का ही फॉर्म हो गए, हनुमान जी। तो इनकी कृपा से हम भगवान को जल्दी जान पाते हैं, भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। हरे कृष्णा मिलन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, मुझे ये जानना है, जैसे ना अपने 4 वर्ण लिखे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।